जय हिंद। आज के वीडियो में फिर से हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 42 है, साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री किसके बराबर होगा? √3 के या फिर 1 के या फिर 2 के या फिर 3 के। क्या दिया हुआ है सवाल? साइन 63 डिग्री और बटा कॉस 27 डिग्री। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को, यानी कि या तो साइन को कॉस में बदल दें, नहीं तो कॉस को क्या करेंगे हम साइन में बदल देंगे। तो ये क्या दिया हुआ है? साइन 63 डिग्री। अब कॉस को भी क्या करना है? हमें साइन के फॉर्म में लिखना है। तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 घटाओ 27, क्योंकि साइन 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। इसलिए साइन 90 घटाओ 27 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 27। यानी कि ये हो जाएगा साइन 63 डिग्री बटा साइन 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 27 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा इसका कितना? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं सवाल क्या है कि दिया है tan थीटा बराबर 8 बटा क्या दिया हुआ है? 15। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज बनाना होगा। मान लिए कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B क्या है? 90 डिग्री, और कोण C को ही हम क्या मान लेते हैं? न्यून कोण यानी कि थीटा मान लेते हैं। ये एंगल है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। और ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? बेस। अब यहाँ हम देख सकते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो tan थीटा बराबर होता है P/B, और यहाँ tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 8/15 बराबर क्या हो जाएगा? P/B। यानी कि P का मान क्या हो गया? 8, और B का मान क्या हो गया? क्या हो गया B का मान? 15। B का मान कितना हो गया? 15। अब हमें निकालना है क्या? तो H। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? H बराबर √P² प्लस क्या होता है? B²। ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के वर्गमूल के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के वर्गमूल के, यानी कि √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? तो 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 8 अठैये 64, 15 15 225। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। अब यहाँ से H मालूम हो गया। H कितना आ गया? 17। P कितना है? 8, और B कितना है? 15। निकालना क्या है हमें? तो कॉसेक थीटा। तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो H/P होता है। H का मान कितना है? आप देख सकते हैं H का मान कितना आया है? 17। P कितना है? 8। यानी कि यही हो गया कॉसेक थीटा का मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? देखते हैं हल करके। क्या दिया हुआ है? 2 sin थीटा बराबर 1 है। निकालना है हमें क्या? तो 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? यहाँ साइन का मान दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? कॉस का और साइन का दोनों का मान निकालना है, ताकि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान कितना आ गया? 1/2। अब हमें इस साइन के मदद से ही क्या करना है? कॉस का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये किसके बराबर है? तो 1/2 के बराबर। अब इधर से जब हम रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि अब हमें निकालना क्या है? cos स्क्वायर थीटा। तो 1 को हम इधर रहने देते हैं, और 1/4 को इधर बुला लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। 1 - 1/4, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसको हमें हल करना है। ये क्या हो जाएगा? 4 4 - 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 बराबर cos स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा का भी मान पता चल गया। अब हमें निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो क्या लिखेंगे इसको? 3
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3। अब 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 3/4 और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का मान क्या है 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 इंटू 3/4 और 1 बाई क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या है यहाँ 3, 4 से 4 गया, 3 से 3 में हम गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 मिलके कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा जो है ना, इसका संबंध किसके साथ होता है, तो साइन के साथ होता है। कोसेक का संबंध किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है, क्योंकि कोसेक थीटा और इनटू साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे कोसेक थीटा, तो ये साइन थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से हमें कोसेक थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ 1/sin थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्या है सवाल, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति सारणी से, तो 1/2 और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 और ये 2 से कितना बार में डिवाइड होगा 2 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अगला सवाल है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो tan का संबंध रिलेशन जो होता है ना स्क्वायर में, वो किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें यहाँ से निकालना क्या है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा 5/12 के या 5/13 के, 12/5 के या फिर 13/5 के। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज की क्या करते हैं रचना करते हैं, और ये ABC क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें B कोण कितना है 90 डिग्री और इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस और ये होगी हाइपोटेनस। दिया क्या है सवाल में, तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो h/b, यानी कि 13/12 बराबर क्या है h/b, यानी कि h का मान कितना हो गया 13, b का मान कितना हो गया 12, तो हमें निकालना क्या है, तो P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि h² माइनस b²। h क्या है, तो 13 का स्क्वायर, b क्या है 12 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 169 और घटाव 144। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि P कितना आ गया तो 5, B कितना है 12 और H कितना है 13। अब हमें निकालना क्या है, तो कॉट थीटा का मान, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है B/P और B कितना है तो 12 और P कितना है तो 5, यानी कि कॉट थीटा का मान कितना आ गया तो 12/5 और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो आपको पता है, क्या पता है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो ये सारा जो है ना कि पूरा कोण वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री किसके बराबर है, √3 के बराबर है या फिर 1/√3 या फिर -1 या फिर 1 के बराबर। देखते हैं हल करके इस तरह का सवाल हम कैसे हल करते हैं। तो tan 10 डिग्री गुना क्या है tan 15 डिग्री गुना क्या है tan 75 डिग्री गुना क्या है tan
80 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इसमें से दो का पेयर लगा लेना है हमें, और दोनों का योगफल, एंगल का योगफल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90। यानी कि इसका जोड़ा किसके साथ, tan 80 डिग्री के साथ, और tan 15 का tan 75 डिग्री के साथ। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो tan 10 डिग्री और गुना tan 80 डिग्री, ये एक साथ। फिर गुना में क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 15 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक को कॉट में बदल देना है। तो ये है tan 10 डिग्री और गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं कॉट 90 घटाव 10 डिग्री, सॉरी 90 घटाव कितना डिग्री, 80 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर। तो इसलिए कॉट 90 घटाव 80 किसके बराबर हो जाएगा, tan 80 के बराबर। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, यहाँ इसको भी कॉट में बदल देना है। tan 15 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं कॉट 90 घटाव 75 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 घटाव 75 किसके बराबर हो जाएगा, tan 75 के। यानी कि अब ये हो गया tan 10 डिग्री और गुना कॉट कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, क्योंकि 90 घटाओ 80 कितना हो जाएगा, 10। फिर उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो tan 15 डिग्री और गुना ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री, और tan 10 डिग्री और गुना कॉट 10 डिग्री, यानी कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है किसके, तो 1 के, और 1 गुना ये भी क्या हो जाएगा 1, और दोनों का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के या फिर -2 के या 2 के या फिर 0 के। क्या दिया है सवाल, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। यानी कि अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल करना है, यानी कि सरल करना है। तो इसे लिख क्या सकते हैं, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर 45 घटाव 2 का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री घटाव 2 का मान क्या होगा। तो यह इसका मान हमें त्रिकोणमिति सारणी से लेना होगा। तो सेक 45 का मान किसके बराबर होता है, तो ये होता है √2 के बराबर, और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर है 45, तो √2 का स्क्वायर घटाव क्या हो जाएगा, 2, यानी कि √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और घटाव 2 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। फिर इस सवाल को बनाने के लिए भी क्या करना होगा, हमें एक त्रिभुज बनाना होगा, ABC, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया अगर थीटा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। दिया क्या है, तो कॉसेक थीटा बराबर 17/8, और कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, तो h/p होता है, और h/p किसके बराबर है, तो 17/8 के। यानी कि h का मान क्या हो जाएगा, 17, p का मान क्या हो जाएगा, 8। निकालना क्या है हमें, b। पाइथागोरस प्रमेय से बेस बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 17 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 289, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 289 में से 64 घटाना है, क्या बच जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ है 2, 225, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 15। यानी कि बेस यहाँ कितना निकल गया, 15। बेस क्या हो गया, 15। ये किसके बराबर है, बेस के बराबर। बेस क्या हो गया, 15। निकालना क्या है हमें, tan थीटा। तो इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b। p कितना है, 8 है, b कितना आया है, 15, यानी कि आंसर हो गया 8/15। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्या है सवाल, 4 tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4,
4 tan थीटा बराबर क्या है 4। तो निकालना क्या है हमें, tan थीटा का मान डिग्री में निकालना है कि tan थीटा में डिग्री में इसका मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर 4/4, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और 1 tan थीटा में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो tan 45 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, tan 45 डिग्री के बराबर। tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos A गुना tan A बराबर होगा किसके, क्या कह रहा है, cos A गुना tan A किसके बराबर होगा। तो सिंपल इसको क्या करना है, हमें सरल कर लेना है, हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा cos A गुना tan A को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं sin A और बटा cos A कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो sin A, और यही हो गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है या फिर cot 40 डिग्री के, या फिर tan 50 डिग्री के, या फिर 2 tan 50 डिग्री के। तो यहाँ सवाल है tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, ये क्या है tan 50 डिग्री है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 घटाव 40 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 40 किसके बराबर हो जाएगा, cot 40 के। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ है tan 50 डिग्री और ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, यानी कि 90 में से 40 गया कितना बच जाएगा 50, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 tan क्या हो जाएगा 50 डिग्री। और आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है 2 tan 50 डिग्री, यानी कि यही उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो सिंपल फॉर्मूला पे आधारित सवाल है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। ये सिंपल फॉर्मूला पे आधारित सवाल है। फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें निकालना क्या है यहाँ से, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और cot स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मान किसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, 9 के या फिर माइनस 9 के या फिर 0 के या फिर 1 के। देखते हैं सवाल है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ से क्या करना है, 9 दोनों में है तो 9 को क्या करना है कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और माइनस sec स्क्वायर अल्फा। अब tan और sec का रिलेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें निकालना क्या है यहाँ से, तो tan का मान निकालना है या फिर sec का मान निकालना है। तो sec निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 9 इंटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ये ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर के बदले हम क्या लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख दिए। अब ये 9 बाहर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और माइनस ये 1 और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये प्लस में है ये माइनस में क्या हो गया कैंसिल, और 9 से हमें क्या करना है माइनस 1 में गुना करना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। सवाल क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस क्या है साइन थीटा। तो sec को हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा क्या cos थीटा, इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये cos से 1 बार में डिवाइड होगा तो यहाँ 1 होगा, प्लस cos से 1 बार में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ sin थीटा, और इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा। अब आप देख सकते हैं बटा में क्या है cos थीटा, ऊपर है 1 प्लस sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला वो बिठाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा क्या हो गया cos थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बटा में क्या है cos थीटा। इसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा और बटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच गया क्या cos थीटा। यही हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटा 3, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री है, 3 से कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। तो अब हमें क्या निकालना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, तो cos 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हम 30 रख दिए। अब cos 30 डिग्री का मान हमें त्रिकोणमिति सारणी से निकालना है, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।